नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट की जो सीरीज चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए एक नया प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन क्या है। इन ए प्राइमिंग ग्रेविडा मदर engagement occurs at approximately 30 to 32 weeks, 32 to 34 weeks, 34 to 36 weeks, 38 to 40 weeks। ये प्राइमी ग्रेविडा मदर से संबंधित क्वेश्चन है यहाँ पर। तो प्राइमी ग्रेविडा मदर ऐसी मदर होती है, ऐसी माता होती है जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई हो। तो इसमें इंगेजमेंट हो रहा हो, इंगेजमेंट कितने सप्ताह में हो जाता है। अब यहाँ पर जो इंगेजमेंट शब्द लिखा हुआ है ये संबंधित होता है कि जब जो बच्चा अंदर पल रहा है, भ्रूण जो अंदर था, तो प्रसव से पहले उसका सिर जब पेल्विस में आ जाता है तो उसको इंगेजमेंट बोला जाता है। तो ये जो कंडीशन होती है ये लगभग 34 से 36 सप्ताह में हो जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ओरल पिल्स कैन कॉज ऑल एक्सेप्ट। ओरल पिल्स हो ही नहीं सकते हैं, ये आपके कट हो गए हैं। अब बचे हमारे दो ऑप्शन। तो इसमें जो ओरल पिल्स कारण बनता है वो सभी बनता है, सिर्फ एक को छोड़कर। निगेटिव ऑप्शन पूछा गया था, उसका सही आंसर ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, डिक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिलेक्ट दी ODD1 ऑड वन। आपको जो भी ऑड है इनमें से ऑप्शन में वो चुनना है। बेड सीट्स, शर्ट, टेबल क्लॉथ्स, कर्टेन। देखिए जो इसमें ऑड है तो यहाँ पर जो आप सीधा सीधा देख रहे हैं शर्ट, ये कोई इसका यूज नहीं करते हैं हम लोग। अस्पतालों में जो बेड सीट है, टेबल क्लॉथ है और कर्टेन है, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पर जो विषम है जो इन सभी से मेल नहीं खा रहा है, ये है शर्ट। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following nursing action is required before giving clear fluid after anesthesia? एनेस्थीसिया देने के पहले जो एक्शन होता है, नर्सिंग एक्शन होता है आवश्यक, वो क्या होगा। ऑप्शन 1, चेक फॉर वॉल्व साउंड, चेक यूरिन आउटपुट, चेक वेट एंड चेक गैग रिफ्लेक्स। तो इनमें से आपको एक ऐसा नर्सिंग एक्शन बताना है जो कि आवश्यक होता है जब किसी भी पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाए, उसके बाद उसको लिक्विड यदि दिया जा रहा है तो इसमें जो नर्सिंग एक्शन आवश्यक होगा ये क्या होगा। तो यहाँ पर जो आवश्यक नर्सिंग एक्शन हो जाएगा ये हो जाएगा चेक गैग रिफ्लेक्स। अब गैग रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि ग्रसनी रिफ्लेक्स भी इसको कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया होती है, शरीर की प्रतिक्रिया है, नेचुरल रिफ्लेक्स होता है। जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे हैं गले में उनको निगलने से रोकने का काम करती है। तो इसलिए जब भी एनेस्थीसिया के बाद एक लिक्विड दे रहे हैं तो ये चेक करना आवश्यक हो जाता है कि ये गैग रिफ्लेक्स अच्छी तरह से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन इज रिक्वायर्ड बिफोर गिविंग सॉलिड फूड आफ्टर एनेस्थीसिया। अब बात आ रही है कि एनेस्थीसिया के बाद की भोजन दे रहे हैं किसी व्यक्ति को, तो उसमें से क्या नर्सिंग एक्शन होगा जो कि आवश्यक होगा। पहला नर्सिंग एक्शन, चेक फॉर वाउल साउंड एंड पासिंग फ्लैटस, चेक यूरिन आउटपुट, चेक वेट, चेक गैग रिफ्लेक्स।
तो इसमें जब भी किसी को सॉलिड दे रहे हैं, जैसे अभी तो लिक्विड की बात आती है, तो सॉलिड दे रहे हैं तो इसमें उसका जो है वॉवेल साउंड चेक कर लेना चाहिए कि प्रॉपर वे में एनेस्थीसिया के बाद वॉवेल साउंड आए हैं या नहीं आए हैं, फ्लूइड्स पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिससे कि उसको खाने के बाद किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर इज, बाइपोलर से प्रभावित विकार की जो ड्रग ऑफ चॉइस है ये कौन सी होती है? ए लिथियम कार्बोनेट, बी क्लोरप्रोमाजीन, सी ब्यूप्रोपेन, डी बेंजोडाइजेपिन्स। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 होगा लिथियम कार्बोनेट बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर की ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है। अगला क्वेश्चन, height measurement of 2-year-old child is done by option 1 स्टीडियोमीटर, इन्फेंटोमीटर, गोनियोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर। 2 वर्ष तक का जो बच्चा होता है इसकी जब भी हाइट का मेजरमेंट करना है तो ये स्टेडियोमीटर की द्वारा करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ सीरम पोटेशियम, पोटेशियम सीरम की जो सामान्य मान होता है ये कितना होता है? 3 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 5 से 8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 1 से 3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सामान्य जी नॉर्मल पोटेशियम लेवल होता है शरीर में ये होता है 3 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर इंट्रासेल्युलर कैटाइन इज पोटेशियम, क्लोराइड, सोडियम, मैग्नीशियम। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला इंट्रासेल्युलर, इंट्रासेल्युलर मीन्स होता है कोशिकाओं के अंदर पाया जाने वाला कैटायन जिसपे पॉजिटिव आयन हो, ये कौन सा होता है? तो ये होता है पोटेशियम। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुट ड्रॉप अकर्स ड्यू टू, फुट ड्रॉप की बीमारी किसके कारण होती है? साइटिक नर्व, सुपरफिशियल पेरिनियल आर्टरी, डीप पेरोनियल नर्व, ब्रेकियल प्लेक्सस। अब सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि यहाँ पर जो फुट ड्रॉप होती है ये कौन सी बीमारी होती है, कौन सी स्थिति होती है। तो फुट ड्रॉप एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पैर को उठाने में प्रॉब्लम होती है, जो उसका आगे का भाग होता है, जिससे कि पैर को घसीटना पड़ता है, घसीट कर आदमी इसमें चलते हैं। तो इसको क्या करते हैं? फुट ड्रॉप या ड्रॉप फुट कहते हैं। और ये जो प्रॉब्लम होती है ये होती है डीप पेरोनियल नर्व में के कारण। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। Which position is given to a patient after mastectomy? Sideline of affected side, elevated affected hand with a pillow, left lateral position, prone position। देखिए यहाँ पर मैस्टेक्टॉमी के बारे में पूछा गया है। तो मैस्टेक्टॉमी क्या होती है सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे। तो मैस्टेक्टॉमी एक ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें ब्रेस्ट का या तो कोई पार्ट हटाया जा रहा है या पूरा ही पूरा ब्रेस्ट हटाया जाता है, तो इसको मैस्टेक्टॉमी कहते हैं। अब इसमें जो मैस्टेक्टॉमी के बाद पेशेंट में कुछ प्रकार की पोजीशन दी जाती है जिससे कि उसको ज्यादा समस्या ना आए। तो ये होती है एलिवेटेड अफेक्टेड हैंड विद ए पिलो। तो जिस साइड के मैस्टेक्टॉमी की गई है, मींस स्तन को हटाया गया है, उस साइड का जो हाथ है वो थोड़ा सा पिलो से सहारा दे करके ऊपर की ओर रखते हैं। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Which position provided to a client after spinal anesthesia? Option A Sims, B supine with underhead flow, flat and high collar. तो यहाँ पर एक व्यक्ति को, एक मरीज को जब स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है तो स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद उसकी कौन सी उसको पोजीशन में रखना चाहिए। स्पाइनल एनेस्थीसिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो रीढ़ की हड्डी के चारों ओर जो सब एरेक्नॉइड स्पेस होता है, सब एरेक्नॉइड स्पेस, इसमें क्या करते हैं, एक इंजेक्शन के द्वारा लोकल एनेस्थेटिक डालते हैं जिससे कि शरीर का एक भाग सुन्न हो जाता है। तो ये जो कमर से नीचे जो शरीर का पूरा पोर्शन है, बॉडी का पार्ट है, इसको ये क्या कर देता है, इसको ये बिल्कुल सुन्न करने का काम करता है कमर से नीचे, या नम्स करने का काम करता है। तो इसके बाद क्लाइंट को जब स्पाइनल एनेस्थीसिया हो जाता है, क्लाइंट को फ्लैट पोजीशन देते हैं जिससे कि उसको किसी प्रकार की समस्या ना आए। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, इन हाइपोटेंशन विच फ्लूइड इज प्रोवाइडेड। हाइपोटेंशन की स्थिति में कौन सा फ्लूइड दिया जाता है। ऑप्शन 1 नॉर्मल सलाइन, ऑप्शन 2 डेक्सट्रोज 10%, ऑप्शन 3 NS 3% एंड रिंगर लैक्टेट। तो पहली बात तो ये जो हाइपरटेंशन की जब प्रॉब्लम हो जाती है तो इसको लो ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, कम रक्तचाप कहते हैं, जिससे बेहोशी हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं। कारण इसका जो होता है वो होता है कि जो ब्रेन है उसमें पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण व्यक्ति को बेहोशी आ सकती है। जब भी बात लो बीपी की आती है तो सबसे पहले जो सबसे अच्छा फ्लूइड माना जाता है ये माना जाता है NS, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नॉर्मल सलाइन ड्रिप तुरंत ही ऐसे पेशेंट को देंगे जो कि कम ब्लड प्रेशर का मरीज है, जिसको हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें पर्याप्त मात्रा में क्या है, सोडियम की कमी हो जाती है, सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है, जिसके कारण ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा पहला आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which of the following condition is a medical emergency that can be fatal? इनमें से कौन सी ऐसी मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है जो कि घातक हो सकती है। ऑप्शन 1 एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, ऑप्शन 2 लैरिंजो न्यूमोनाइटिस, ऑप्शन 3 सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑप्शन 4 क्रॉनिक एस्थमा। यहाँ पर सबसे पहले तो ये जब भी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलेगी इमरजेंसी कंडीशन है, तो पहला जैसे एक्यूट एपिग्लोटाइटिस का मतलब होता है कि इसमें जो गले में एक क्या होता है, उपास्थि होती है, एक कार्टिलेज होती है, उसके कारण स्वलोइंग में जब प्रॉब्लम, लंग्स में प्रॉब्लम आ जाए सोलो करने में, तो इसको कहते हैं एपिग्लोटाइटिस। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज अ मेडिकल इमरजेंसी दैट कैन बी फैटल। ए एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, लैरिंजो न्यूमोनाइटिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, क्रॉनिक एस्थमा। यहां पर जो एक्यूट ग्लोटाइटिस एपिग्लोटाइटिस की बात हो रही है, यह एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एपिग्लोटिस में अचानक सूजन आने के कारण सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, इसलिए यह घातक हो सकती है। तो यहाँ पर यही आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था कि इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सी कंडीशन
फेटल होगी तो ये होगी घातक होगी, एक्यूट हेपेटाइटिस एपिग्लोटाइटिस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1।